हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मोशन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लीज टेक योर कॉपी एंड पेन, स्टार्ट राइटिंग। समझने की भी कोशिश करिए, लिखिए भी। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस क्या होता है? पहली बात, डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल पाथ लेंथ, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी irrespective ऑफ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में हो रहा है इससे हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ उस बॉडी ने कितना पाथ, कितना लेंथ कवर किया उससे मतलब है। ठीक है बेटा, इसकी बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर होती है। स्मॉल डिस्टेंस के लिए मीटर हम लोग यूज करते हैं, बड़ी डिस्टेंस है तो किलोमीटर यूज करते हैं। ऐसा मान लो गोरखपुर से लखनऊ जाना है तो किलोमीटर में बताएंगे, हाँ 280 किलोमीटर चले। ठीक है बेटा, एग्जांपल दे रहे हैं सिंपल सा। ठीक है, अब बात करते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो एक बात याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। तो कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? हियर वी ओनली टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड। या हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं किसके बारे में? मैग्नीट्यूड के बारे में। ठीक है बेटा, जो डिस्टेंस होता है इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूं। सपोज आई एम गिविंग यू एग्जांपल। एक एग्जांपल आपको अगर दें, कोई ऑब्जेक्ट है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। सपोज ए से बी 1 मीटर, बी से सी 1 मीटर और सी से डी 1 मीटर गया। हम पूछे ए से डी तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? ए से डी तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? टोटल डिस्टेंस लेके चलेंगे। ए से बी 1, बी से सी 1 और सी से डी 1, तो 1 + 1 + 1 तो कितना हो गया? AD = 3 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया स्टूडेंट? 1 मीटर + 1 मीटर + 1 मीटर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, कई बार पूछा जाता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर डिस्प्लेसमेंट कब लेना है, सर डिस्टेंस कब लेना है। ठीक है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब हम डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन की बात करते हैं कि हमारी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, तब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है बेटा, या फिर इसकी डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन क्या कहती है? The shortest distance between initial position and final position। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दे दे, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहां ए पे रखा है। ए से स्टार्ट किया, मूव करना, बी पे गया, बी से फिर सी पे गया और सी से फिर डी पे गया। हम पूछे आपसे कि डिस्टेंस क्या होगा उस ऑब्जेक्ट ने या उस पर्सन ने, कोई गाड़ी है मान लो, कार मान लेते हैं, फिर कुछ भी मान लेते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो हम कहेंगे AB + BC + CD। डिस्टेंस की बात करेंगे कितना आ जाएगा? देखो यहां से A से B गया, B से C गया और C से D गया, तो AB + BC + CD। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट शॉर्टेज डिस्टेंस लेके चलेंगे। ए और बी के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AD। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा इसका? डिस्प्लेसमेंट
AD हो जाएगा। बात समझ में आई? Here we only talk about the shortest distance between initial path and final path। ठीक है बेटा। और डायरेक्शन की बात करते हैं, अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं मैग्नीट्यूड के साथ, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है? वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर X से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग D से या फिर X से रिप्रेजेंट करते हैं। SI यूनिट की बात करें, सेम वही कहानी, डिस्टेंस वाली क्या हो जाएगी? SI यूनिट मीटर हो जाएगी। और लार्ज डिस्टेंस है बहुत दूर, तो हम किसमें कन्वर्ट करें? किसमें कैलकुलेट करेंगे? किलोमीटर में कैलकुलेट करेंगे। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है और जीरो कब होता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, कब पॉजिटिव हो रहा, कब नेगेटिव हो रहा, कब जीरो हो रहा। मैथमेटिकल मैथ का थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए। सपोज ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन के इधर वाली डिस्टेंस कैसी होती है? प्लस एक्स एक्सिस। ओरिजिन के इधर साइड वाली डिस्टेंस माइनस एक्स एक्सिस। ऊपर वाली डिस्टेंस प्लस वाई, नीचे वाली माइनस वाई। तो बात समझ में आ गई। ओरिजिन के इस साइड वाली डिस्टेंस पॉजिटिव एक्स लेके चलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर लेके चलते हैं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ऊपर प्लस वाई और नीचे माइनस वाई। तो डायरेक्शन आपको थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला सा एक आइडिया लग गया होगा कि इस साइड जाएंगे तो प्लस लेंगे, इस साइड जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है बेटा। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव कैसे होता है, कब होता है। जब मोशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस पे एक्स स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। सपोज यहाँ पे कोई पर्सन है, एग्जांपल ले लें, अगर यहाँ पे कोई पर्सन है, राम शाम जो भी हो, ए से स्टार्ट किया चलना, बी पे गया, बी से फिर सी पे गया। ठीक है, मान लेते ए से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। बी से सी की डिस्टेंस कितनी है? 0.7 सेंटीमीटर। पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए से सी तक का। क्या करेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल कितना चला है? 0.5 प्लस 0.7 कितना हो गया? 1.2 माइनस 0। इनिशियल पोजीशन कितना? 0 है, कितना आ जाएगा? 1.2 सेंटीमीटर। इस पर्सन ने कितनी डिस्टेंस कवर की? 1.2 सेंटीमीटर, बहुत छोटा, बहुत कम डिस्टेंस। उससे मतलब नहीं, हम लोग को सिर्फ समझना है फाइनल पोजीशन कहाँ है। यहां से ट्रेवल किया, सी पे पहुंचा, फाइनल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन क्या है? यहाँ पे 0 है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट हियर, द डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसा है स्टूडेंट? पॉजिटिव है। इसको नोट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव कब होता है। इसके लिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2। बात करते हैं, पर्सन है, ये भी चलना स्टार्ट करते हैं। मान लो यहां से चलना स्टार्ट करते थे। भाई साहब है, श्याम है भाई साहब, हमारे नहीं तुम्हारे होंगे। ए ओरिजिन से चलना स्टार्ट करते हैं, ए से बी, बी से सी। ठीक है, फिर यहां से सी से फिर वापस आते हैं डी पे। पहले ए यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, ए से, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। इसका क्या है? इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, ए से चलना स्टार्ट करते हैं, ए से जाते हैं बी पे, कितना? 1 मीटर। और बी से सी पे जाते हैं 1 मीटर। समझाने के लिए बस आसान लेके चल रहा है, डेसिमल लेके नहीं चल रहा है। फिर यहां से वापस आते हैं 1 मीटर। अब पूछो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उस पर्सन का। वो पर्सन ए से बी गया, बी से सी गया, और सी से फिर वापस किस पे आया? डी पे आया। तो डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे तो कितने क्या बात करते हैं? फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन वहां से इनिशियल से फाइनल कितना आया? 1 मीटर। और इस साइड आया, इस साइड वाली डिस्टेंस ओरिजिन की कैसी होती है? नेगेटिव होती है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कैसा हो जाएगा? फाइनल पोजीशन
फाइनल कितना 1, इनिशियल पोजीशन कितना 0, 1 मीटर, लेकिन डायरेक्शन किधर है देखो इस साइड है, नेगेटिव एक्स में, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्स में मूव कर रहा पर्सन, पीछे आ गया है, इधर जा रहा था आगे, आगे चला गया, फिर पीछे आ गया। बात समझ में आई? इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट अच्छे से। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 कब होता है, ठीक है, नेगेटिव भी समझ में आ गया, 0 कब होता है। अब देखो सपोज ये ग्राउंड है, यहां से हम कोई बॉल ऊपर एच हाइट तक ऊपर फेंकते हैं, नीचे से फेंकते हैं, फिर बॉल ऊपर गई, ऊपर से फिर नीचे आई, तो इनिशियल पोजीशन क्या है, ये थी इनिशियल, फाइनल क्या है, ये थी फाइनल, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होता है, सेम हो जाए, उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0 होता है। क्यों? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जहां पे चले थे वहीं पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया। समझ में आया बेटा? इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं और कुछ चीजें बताता हूं आपको। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं, ठीक है बेटा। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं कि जो एक कॉन्सेप्ट है क्या, जो हमारा डिस्टेंस होता है ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कुछ लोग बेहोश हो गए, अरे सर ये क्या लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, जो हमारा डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से कम कभी नहीं हो सकता। ये चीज याद रखना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, लेकिन उससे कम कभी नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा ध्यान में बैठा लीजिए, ठीक है बेटा। आई होप इसको आप समझ लिए होंगे। अब एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सर्कुलर ट्रैक। सपोज एक पर्सन है, कोई नाम नहीं आता मुझे किसी का, चलो मनोज ले लेते हैं, मेरे दोस्त का नाम है मनोज। हाँ चलो, ये 200 मीटर, ये जो सर्कुलर ट्रैक है, जो इसमें क्या कर रहा है, रनिंग कर रहे हैं, इसका डायमीटर कितना दिया 200 मीटर। अगर इस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर 200 दिया तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर ये 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 40 सेकंड लगाते हैं, या 40 सेकंड में 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, तो पूछा है व्हाट विल बी द, क्या पूछा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड। इसको अच्छे से आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक मनोज नाम के पर्सन है, जॉगिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं सर्कुलर ट्रैक के अराउंड, जिसका डायमीटर 200 मीटर दिया। अगर वो 40 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करते हैं, तो पूछा व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं स्टूडेंट, इसको समझते हैं, ठीक है बेटा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, पॉज करके आप लोग भी ट्राई करिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग ट्राई कर चुके होंगे, अब मैं बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। अगर ये 1 रेवोल्यूशन 40 सेकंड में कंप्लीट करते हैं, 40 सेकंड में 1 रेवोल्यूशन, तो टोटल टाइम कितना है 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट मींस 2 into 60, 120 सेकंड प्लस 20, टोटल टाइम कितना दिया है, टोटल टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है बेटा। 2 मिनट मतलब 2 into 60 प्लस 20, 140 सेकेंड आ गया। टोटल टाइम कितना लगा उनको, 140 सेकेंड लगा जॉगिंग का। अब 140 सेकेंड में पता करें कि कितना चक्कर ही कंप्लीट किए हैं, तभी ना उसके बाद डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो अगर 40 सेकेंड में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, तो 1 सेकेंड में कितना करेंगे, यूनिटरी मेथड लगा दो, 1/40 रेवोल्यूशन।
1 सेकंड में 1/40 चक्कर मारेंगे, इसका मतलब 140 सेकंड में कितना मारेंगे, 140/40 रेवोल्यूशन। 0 से 0 मर जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, कितना आ जाएगा ये 3.5 रेवोल्यूशन। बात समझ में आई स्टूडेंट? तो वो कितना कंप्लीट करेंगे, 140 सेकंड में 3.5 चक्कर मारेंगे, एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर और फिर आधा चक्कर। समझ में आया बेटा? इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इन्होंने अपने जॉगिंग के दौरान। तो आई होप इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे। यहां पे लिख लेते हैं 140 सेकंड में इन्होंने कितना कंप्लीट किया, 140 सेकंड में 3.5 रेवोल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस कितना इन्होंने ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस, जर्नी का टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे बेटा, जो इसका सरकमफ्रेंस होगा वही तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। बोलो 2 पाई इंटू आर, 2 पाई आर, एक चक्कर में मारेंगे 2 पाई आर, तो 3.5 रेवोल्यूशन में कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 चक्कर से, 3.5 से कितना आ जाएगा 2 गुणे 22/7, आर की वैल्यू कितनी 100 और 3.5 चक्कर 3.5 मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2200 मीटर आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा आप लोग। 7 5 35, 5 22 44 इंटू 5 220, तो 2200 मीटर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस इन लोगों ने कितना ट्रेवल किया 2200 मीटर। बात समझ में आई? एक चक्कर में 2 पाई आर, तो 3.5 चक्कर में 3.5 इंटू 2 पाई आर, तो पता चल जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। देखो यहां से इन्होंने ट्रेवल किया, एक चक्कर मारा, यहां से स्टार्ट किया ए पॉइंट से, मान लो डी है, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, एक चक्कर कंप्लीट किया, जहां से चले वहीं पे आ गए। एक चक्कर में डिस्प्लेसमेंट 0, दूसरा चक्कर यहां से चले वहीं पे आ गए, दूसरे चक्कर में भी 0, तीसरा चक्कर जहां से स्टार्ट किए वहीं पे आ गए। 3 रेवोल्यूशन में इनका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 हुआ। अब बचा 0.5, आधा रेवोल्यूशन। 0.5 में कितना चलेंगे, आधा ही नहीं तो चलेंगे आधा, ए से डी। बोलो ए से डी, यहां से स्टार्ट करेंगे, ए से डी पे आएंगे, और ए से डी के बीच का डिस्टेंस कितना है, जो उसका डायमीटर है एडी, ये डायमीटर के इक्वल है, डायमीटर कितना दिया 200 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 200 मीटर। बोलो हाँ कि ना? तो स्टूडेंट ये था आज का वीडियो, आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।